कि मोदी जी से ज्यादा झूठा प्रधानमंत्री इस देश में आज तक न कोई बना और शायद फ्यूचर में भी नहीं बनेगा। मीटिंग में फैसला किया था कि मोदी सरकार है जो बहुत गंभीर हमले कर रही है। ये मोदी अगर इतना ही सच्चा है तो अपनी पेंशन बंद करे। फैसला तो मोदी के खिलाफ होना है क्योंकि हम तो भुगत रहे हैं उन नीतियों को। कर्म करो और डूब मरो, जमुना जी में पानी बहुत है और इससे ज्यादा हमारे गंगा जी में पानी है। आप जवाब देंगे तुमको वोट नहीं मिलेगी, उसको वोट मिलेगी जो हिंदुस्तान के लोगों की आवाज सुनेगा। यूपी से ही रास्ता निकलता है। अब नहीं जिताएंगे बनारस से, आप लोग ही तो जिताएंगे। नहीं जिताएंगे बनारस से, क्यों जिताने लगे? 2 बार जिता दिया। मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? क्यों विश्वास रखे? झूठा आदमी 2 बार इसने ज्ञापन ले लिया। लोग कनेडा तड़ा जा रहे हैं और उन लोगों को काम नहीं मिल रहा। कौन सा दूरा जो लोगों में थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ है उसको और छीनने का मौका। इस सरकार को बदला जाएगा, इस सरकार को दोबारा नहीं आना दिया जाएगा। बनारस के गुजराती आके वहाँ से वोट ले आए, मर गए गुजराती। 60 साल तक नौकरी करता है, उसकी तो पेंशन खत्म कर दी और मोदी की पेंशन है। मोदी जी पर नोटा का सोटा भारी होगा, आपको देख लेना इलेक्शन। बनारस से आज आप लोग की क्या रणनीति है, क्या फैसला होना है? आज हम जो हमारी 10 ट्रेड यूनियन हैं सेंटर की, पूरे हिंदुस्तान की और पूरे हिंदुस्तान की जो किसान यूनियन हैं, उन्होंने मिलकर पिछले कुछ समय फैसला किया था। दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में फैसला किया था कि मोदी सरकार है जो बहुत गंभीर हमले कर रही है। जो मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, उनका प्राइवेटेशन कर रही है, सरकारी अदारों को ख़त्म कर रही है। जो मज़दूर हैं उनको मजदूरी उच्चतम नहीं मिल रही, न्यूनतम मजदूरी मिल रही है। जो सरकार ने मापदंड तय किए हैं उतनी मंजूरी मजदूर को नहीं मिल रही, उनको भी रोटी खाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। जो किसान हैं, किसानों को जो खाद है, जो बीज है, जो फसल उगाते हैं उसका पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहा है। उसमें लूट है जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से सरकार करवा रही है। लेकिन मोदी जी दावे कर रहे हैं कि किसान की आय दुगनी हुई है, वो जो खुशहाल है। वो जो दावे कर रहे हैं वो दावे ही कर रहे हैं। वो टीवी पर दावा करते हैं, वो रेडियो पर दावा करते हैं जिसको करोड़ों लोग सुनते हैं। अब मैं आपको इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपने धन्यवाद, आपने हमको बुला लिया। हमको कौन बुलाता है? टीवी वाला बुलाएगा हमको जो करोड़ों लोग सुन रहे होंगे। या हम किसान भी हैं, हम मुलाजिम आगू भी हैं, ट्रेड यूनियन में काम करते हैं। हम देख रहे हैं हमारे खेतों में क्या हो रहा है। पंजाब में बाढ़ आ गई, जो हमारी फसल है वो आधी भी नहीं बची हुई, तो जो बची है उसका पर्याप्त मूल्य नहीं मिलेगा क्योंकि वो कहते हैं इसका दाना ठीक नहीं रहा, दाना मर गया इसका। जो वो 2000 रुपये क्विंटल है तो 1000 रुपये क्विंटल। कह रहे हैं हम घर घर आएंगे वोट मांगने के लिए, कैसे स्वागत करेंगे आप? नहीं, हम बड़ा ज़बरदस्त जो हम यहाँ पर फैसला कर रहे हैं, जो ट्रेडियाँ इकट्ठी हुई हैं, जो ये फैसला करेंगे, फैसला तो मोदी के खिलाफ होना है क्योंकि हम तो भुगत रहे हैं उन नीतियों को। हमको तो वोट मांगने आएंगे तो क्या करेंगे? हम वोट मांगे, बोर्ड को साफ जवाब देंगे तुमको वोट नहीं मिलेगी, उसको वोट मिलेगी जो हिंदुस्तान के लोगों की आवाज़ सुनेगा, जो गरीबों की आवाज़ सुनेगा, जो मजदूरों की आवाज़ सुनेगा, ना कि अडानी और अंबानी की। आपने तो बॉयकॉट कर दिया, लेकिन मोदी जी ने लाल किला से कह दिया कि हम दोबारा तिरंगा फहराएंगे। वो कह सकते हैं, उनको तो क्योंकि वो राजनीतिक लोग हैं, वो आस रख सकते हैं, वो कह सकते हैं हम तो 10 साल लड़ाएंगे झंडा। वो तो लोगों ने देखना है, हिंदुस्तान की पब्लिक ने देखना है। 1.5 करोड़ पब्लिक, अपनी 1.5 अरब के करीब अपनी 150 करोड़ की आबादी है, उसने फैसला कॉन्फिडेंशियल होकर ही गिरते हैं। सभी ऐसे कहते हैं। पहले राहुल गांधी कहता था, जो स्टेट सरकारें वो कहती हैं हमको बदलाने वाला नहीं। हमारे पंजाब में बादल कहता था, मैं 20 साल जहाज पे नहीं उड़ना। उड़ते हैं, जो हमने पैसे लगाते हैं हम जाते हैं, अब भी जाते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि एक और मौका दे दीजिए। नहीं देंगे मौका। हाँ, मौका मिल जाएगा, मजदूरों के साथ आए। हम यहाँ एजिटेशन कर रहे हैं, इस एजिटेशन का उनको पता है। वो हमारे आगुओं को, जो हिंदुस्तान के केंद्रीय यूनियन के आगू हैं, किसान आगुओं के साथ मीटिंग करे बैठ कर, वे क्या चाहते हैं हम बताएंगे, भैया हम चाहते हैं, तो बोलेंगे तो वोट का भी हो जाएगा। क्या पता 45 लाख मिल जाए 15 को 53। नहीं, वो नहीं हो सकता, हम जानते हैं जुमले हैं वो उसके साथ कुछ नहीं होगा ऐसा। मोदी जी कह रहे हैं और मौका दे दीजिए, जो कार्यकाल अधूरे वो पूरे हो जाएंगे। 10 साल तो मोदी को दे दिए। जब 10 साल में उसने 2% भी काम नहीं किया तो आने वाले 5 सालों को वो मांगेगा, उसमें क्या कर देंगे हम? ऐसा कोई उसको मौका ऐसे मांगने से नहीं मिलेगा, करने से मिलेगा कुछ। अच्छा, मौका देंगे मोदी जी कह रहे हैं। जो मोदी जी मौका मांगने की बात करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। पिछले 10 सालों में देश में बेरोज़गारी, किसानों की खुदकुशी, मुलाजिम जो सरकारी मुलाजिम से वो सारे का सारा जो संस्थान से वो प्राइवेट कर दिए। और आज देश इंडिया एक 1.5 अरब आबादी का देश है जिसकी अपनी एयरलाइंस नहीं। जो साढ़े 1947 तो बाद
ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जो जिन्ने संस्थान बने थे, कोई केंद्रीय हो, कोई गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हो, सभी मोदी जी ने प्राइवेट दे दिए। मोदी सरकार में सिख समुदाय भी खुश है। सिख समुदाय का जो सवाल आप कर रहे हैं, सिख समुदाय कौन खुश है? वो लोग खुश हैं जो पॉलिटिकल हैं। जो आम सिख है, जो आम किसान है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, वो उनकी नीति से खुश नहीं है, क्योंकि उनकी नीति जिहड़ी है मजदूर विरोधी नीति है। वो मजदूरों के जो लाभ थे, जो 44 लाभ मजदूरों ने पिछली समय लड़ाई लड़के हासिल किए थे, उन सारे को तोड़कर 4 जिहड़े वो कानून बनाने जा रहे जो प्राइवेट मालकों के हक में है, चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे रिलायंस वाला कोई हो। सत्ता में आ जाती है मोदी जी, सत्ता में आ जाती है। सत्ता में आने के कारण कई कारण हैं। उसमें मान लो एक कारण तो है कि देश में जो 80% आबादी है वो पढ़ी लिखी नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, और लोग धार्मिक जज्बात में आ जाते हैं। जदों देखो जैसे आप बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? राम मंदिर हिंदुस्तान में ही बनेगा। वो हिंदुओं का हक है हिंदुस्तान में बनना, पर मोदी वो इस करके वोटों जड़ी अमृतकाल चल रहा है। हाँ, अमृतकाल चल रहा है मोदी राज में। अमृतकाल तो सामने नहीं पता अमृतकाल क्या चल रहा है, पर गरीब लोग जड़े आ और गरीब हो रहे हैं। और जड़े किसान है, आप तो मीडिया पर्सन हो, आप तो पता ही है भी रोज़ कितने लोग खुदकुशी करते हैं। गरीबों को तो मोदी जी राशन दे रहे हैं ना? कोई राशन नहीं दे रहे। राशन तो साढ़े पंजाब में भी प्रकाश सिंह बादल जो पंजाब का मुख्यमंत्री था, अब स्वर्गीय मुख्यमंत्री है, उसने भी दाल आटा दिया था। दाल आटे से लोगों की मुश्किलें कम नहीं होनी। हम लोग मांगते हैं हमें रोज़गार दो, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। रोज़गार मिलेगा कि लोग खाना अपने आप ले लेंगे। विदेशों में डंका बज रहा है सर। विदेशों में भी डंका इस भुखमरी का ही बज रहा है। अच्छा, भुखमरी का बज रहा है? देशों में भी, आप कनेडा में देख लो, लोग कनेडा तड़ा तड़ा जा रहे हैं और उन लोगों को काम नहीं मिल रहा। जो अपने बाप के 10-10, 12-12 एकड़ के फार्म छोड़कर वहाँ जा रहे हैं, वहाँ उनको काम नहीं मिल रहा। सो इसलिए हमारा देश, मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं। हम कौन सा देख रहे हैं मोदी को 18 घंटे काम? क्या हमारे साथ वो मजदूरी करता है? हम देख लेंगे उसको काम करता है? वो तो जहाज में बयान दे रहा है। जो आप कह रहे हैं विदेशों में डंका बज रहा है उसका, वही लोग वहाँ जाते हैं जो उसके चेले हैं, उनको पहले से उकसाया जाता है वहाँ आ जाओ। अब कल हमने चांद पर पैर धरा, हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है। क्या मोदी ने चलाया वो चांद? ये भी कह रही है मोदी है तो गलत है। यही तो जो लोगों को पढ़े लिखों को पता होना चाहिए। कोई रात में नहीं ऐसा प्रोग्राम बन जाता। इसको 20-20 साल लगते हैं, 15-15 साल लगते हैं। ऑटोमेटिकली जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो काम कर रहे हैं, तो वो सेहरा ले रहा मोदी के, मैंने देखो ये काम करा के दिखा दिया, ये काम करा के दिखा दिया। ऐसे जुमले से जरा दोबारा सरकार नहीं बन सकेगी। नेतृत्व में, लीडरशिप में हुआ ये सब। अब हुआ ना, जब वो काम कंप्लीट होगा, जो किसी भी सरकार ने शुरू किया होगा, वो जब वो कंप्लीट हो गया उसका वो लाभ लेना चाहते हैं, तो वो लाभ तो तभी मिलेगा ना जब सभी लोग खुश होंगे। जब मजदूर, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं एक मौका दे दीजिए, पूरा देश और विकास हो जाएगा। मौका ऐसे नहीं मिलेगा कहने से, मौका करने से मिलेगा। हमारे से जो हम मजदूर हैं, जो हमारे ट्रेड यूनियंस वाले हैं, हमारे से बैठकर बात करनी होगी मोदी को, और बात करके वो हम उसको मुश्किलें बताएंगे। कौन सी मुश्किल? मोदी जी रोए भी हैं टीवी पे आके किसानों के लिए। वो जो रोते हैं ना, वो मन उलझाने के लिए। हमारी गलती हो गई। कौन रोया है? वापस ले रहे हैं कृषि कानून। कृषि कानून वापस लेने से वो तो हमने लड़ाई से लड़कर लिए हैं। अपना हक जो लिया है उसके लिए हमारी कम से कम 1 अरब से ज़्यादा हमारा पैसा लगा उसके लड़ाई के ऊपर। अमित शाह वो कह रहे 50 साल कहीं नहीं जा रहे। वो जो मर्जी कही जाए, देखो ये फिर तो वोटिंग कराने की लोड़ ही नहीं। फिर तो 5 साल के बाद वोटिंग, अब 2024 में वोटिंग होगी पार्लियामेंट की। क्या लोड़ है कराने की? मोदी को पता है मैं मान जाऊंगा। जब वोटिंग होगी, वोटिंग में लोग बताएंगे, कोई बात नहीं। इस देश के किसान और मजदूर एक साथ आ चुके हैं, क्या इरादा है, क्या प्लानिंग है आगे चलने की? आगे चलने की यही, अभी सरकार को बदला जाएगा, इस सरकार को बदला जाएगा, इस सरकार को दोबारा नहीं आना दिया जाएगा। ये हमारा। मोदी जी कह रहे हैं एक और मौका दे दीजिए। मोदी जी से झूठा कोई नहीं मिलेगा।
मैं EPS 95 बिलोंग करता हूँ और मेरे संगठन में 72 लाख लोग हैं सेवानिवृत्त और 3 करोड़ 6 करोड़ 30 लाख है सेवारत। मल्टी 5 करेंगे तो वोट बनता है 30 करोड़ और 22 करोड़ 74,000 वोटों से सरकार बनी बैठी है। मोदी जी ने कह दिया कि मोदी जी ने 2 बार हमें आश्वासन दिया है कि हम पेंशन बढ़ाएंगे आपकी। और एक मोदी जी कह रहे हैं, सुनिए, ये मोदी अगर इतना ही सच्चा है तो अपनी पेंशन बंद करे, सांसदों की बंद करे, विधायकों की बंद करे। हम मजदूरों को पेंशन क्यों नहीं देता? ये गरीबों को सुनते हैं मोदी जी। कदे नहीं सुनता, झूठा है। 2 बार मैंने विज्ञापन दिया है और 2 बार आश्वासन दिया है तो धेला नहीं बढ़ाया। 15 लाख रुपए नहीं आए क्या अकाउंट में? इतना गुस्सा अरे सिगरेट आया, सिगरेट जानते हैं आप, इसे कहते ठेगा, ठेंगा आ गया। ठेगा आ गया। मोदी जी तो कह रहे हैं हम मोदी जी से कह दो मेरी बात आगे, मोदी जी से कह दो मेरी बात। काम करते हैं मोदी जी। कि मोदी जी से ज्यादा झूठा प्रधानमंत्री इस देश में आज तक न कोई बना और शायद फ्यूचर में भी नहीं बनेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री है। हाँ, मजबूत है, मजबूत है, इतना मजबूत है कि अडानी अंबानी को बेच दे रहा है देश को। इससे मजबूत क्या मिलेगा? ये फांसीवाद है। ये तो राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी 2 की सुनते हैं। नहीं सुनता। 2 बार मैंने ज्ञापन दिया है और 1 बार भी माननीय सांसद हेमा मालिनी जी के द्वारा 2 बार ज्ञापन दिया है और दोनों बार इन्होंने आश्वासन दिया। कमेटी का बच्चा कोश्यारी कमेटी की संस्कृति क्यों नहीं लागू करते? ये जब यूपीए की सरकार थी तो कोश्यारी कमेटी बनाई, उसकी संस्कृति क्यों नहीं लागू करते? ये जवाब है इनके पास, जवाब दे मुझे। अच्छा, लाल किला से मोदी जी ने कहा एक और मौका दे दीजिए। हम नहीं मौका देंगे, हमने मन मराया और नोटा का सोटा मारेंगे, 1 मीटर की जीभ निकाल देंगे। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं अब तो घर घर जाएंगे हम वोट मांगने। घर घर जाओ, हम बता दिया मैंने, 30 करोड़ है हमारे वोट और सभी नोटा देंगे। मोदी जी आएंगे, किसी को नहीं देंगे। मोदी जी आएंगे घर घर, तुम ले आना। स्वागत नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम तो नोटा का सोटा मारेंगे, नोटा का सोटा। मोदी जी पे विश्वास रखिए। कतई नहीं, क्यों विश्वास रखे? झूठा आदमी, 2 बार इसने ज्ञापन ले लिया। डंका बज रहा है मोदी जी का। आपके यहाँ बज रहा होगा? विदेशों में। विदेशों से क्या मतलब? विदेशों में डंका विदेश में मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत का डंका बज रहा है, भारत का तिरंगा लहराया है वहाँ। मोदी जी का झंडा थोड़ी है तिरंगा। बीजेपी कह रही है मोदी है तो मुमकिन। बीजेपी का झंडा नहीं है तिरंगा, ये नेशनल फ्लैग है। बीजेपी कह रही है मोदी है तो मुमकिन। बीजेपी कह रही है तो बीजेपी का प्रधानमंत्री है ये, क्या भारत के प्रधानमंत्री? जवाब दे आप, मैं आपसे पूछता हूँ। ये देश का प्रधानमंत्री है भारतवर्ष का कि बीजेपी का प्रधानमंत्री है? किसका प्रधानमंत्री है ये? बोलिए। इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा क्यों है? सुनिए, मैं ऐसा निगम का कर्मचारी रहा हूँ कि मैंने अपने सेवा काल में 10 से 12 लाख, वो 12,000 रुपये पर ईयर से इनकम टैक्स दिया है और मुझे पेंशन मिल रही है मतलब 2,066 रुपये। शर्म नहीं आती से? शर्म करो और डूब मरो, जमुना जी में पानी बहुत है और इससे ज़्यादा हमारे गंगा जी में पानी है। नहीं तो कौन? मैं यूपी बिलोंग करता हूँ, यूपी से ही रास्ता निकलता है। अब नहीं जिताएंगे बनारस से? तो आप लोग ही तो जिताएंगे। नहीं जिताएंगे बनारस से, क्यों जिताने लगे? 2 बार जिता दिया है। क्या मोदी जी ने 2 बार जिता दिया। क्या, किसके लिए? मैं यूपी बिलोंग करता हूँ। करेंगे। मोदी कब जी कह रहे हैं करेंगे? एक और मौका दे दीजिए, जो अधूरे किसको? कार्य है वो पूरा हो जाएगा। कौन सा अधूरा? जो लोगों में थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ है उसको और छीनने का मौका। जो खाने को थोड़ा बहुत बचा हुआ लोगों के पास, उसको छीनने का मौका। अंकल जी कह रहे बनारस से 2 बार नहीं, मोदी जी का भरोसा रखिए। सुनिए, कर्मचारी की तो पेंशन खत्म कर दी। MP MLA की पेंशन 1 बार बन गया 1 और 4 बार बन गया 4 पेंशन। हेलो, मोदी से पूछिए, कर्मचारी जो 60 साल तक अपना जीवन देता है, नौकरी करता है सरकार की, इधर देखिए 60 साल तक नौकरी करता है, उसकी तो पेंशन खत्म कर दी। और मोदी की पेंशन है 1 बार बन गया 1 और 4 बार बन गया 4। अच्छा, आपके पास आते हैं। मोदी जी बनारस से लड़े, 2 बार जीत गए, ठीक। प्रधानमंत्री बने हैं, आपने जिताया। अब हम बनारस से सांसद नहीं होने देंगे उन्हें, अब आप बनारस से नहीं होने देंगे, नोटा का प्रयोग करेंगे हम। मैंने आपको बताया कि बीजेपी को ऑल ओवर इंडिया में 22 करोड़ 78 लाख वोट मिले हैं। यूपी से रास्ता है, 80 सांसद हैं यूपी के। उत्तर प्रदेश वो जमीन है जब प्रधानमंत्री की खेती होती है। बनारस के पुत्र हैं वो कहते हैं। बनारस के गुजराती आके वहाँ से वोट ले आए, बन गए गुजराती। यूपी में जिन्हें हुआ है गंगा माँ तो सबकी गंगा माँ है, लेकिन गुजरात में गंगा माँ नहीं बहती है, ये कतई सत्य। गुजरात में गंगा माता नहीं बहती है, बताइए बहती है? नहीं बहती। तो बनारस आए थे वो, बनारस आए तो करेले झूठ के बोलते हैं। मोदी जी एक अकेले सब पर भारी है। नहीं, मोदी जी पर नोटा का सोटा भारी होगा, आपको देख लेना इलेक्शन। बनारस से अभी तो 5 राज्यों को चुनाव है, उसके बाद
पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा तिल यहीं से मार रहे है। हैं। हम 30 करोड़ वोट हैं हमारे, नोटा पे तिल जाएंगे। मार रहे हैं। ये बात नहीं मानेंगे मोदी जी तो भुगतना पड़ेगा इन्हें, भुगतने के लिए तैयार है। थोड़ा सा सीपड़ा साहब कहाँ से? पूरे भारतवर्ष से और बनारस से भी हराएंगे। 28 स्टेट में मेरी यूनियन है। हाँ। देखिए मैं आपको परिचय देता हूँ अपना। अब तो किसान अकेले थे, किसान में मजदूर है, मैं भी किसान हूँ। अरे यार सही हो रहा है। सम्मान निधि भी लेता हूँ, और सम्मान निधि कोई ऐसा नहीं करते मोदी जी। आटे में नमक हुआ है। ये है मेरा भी रिकॉर्ड है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ हाँ, EVS ठीक है, 95 वो पर। तो ले लेंगे आप। हमारा तो बनारस में भी क्या प्रधानमंत्री को रोकेंगे आप? बिल्कुल रोकेंगे, पूरी यूपी से रोकेंगे, 80 सीटों में रोकेंगे। कैसे रोक लें? कितना वोट होगा आपके पास? 30 करोड़ वोट है हाँ। ऑल ओवर इंडिया में, 30 करोड़ और 22 करोड़ वोट से लेकर सरकार बड़ी बैठी है। ये भी कहने का है या ऑन द ग्राउंड है भी? ऑन द ग्राउंड मोदी जाके जी ने देखिए। बनारस- मैं आपको आमंत्रित करता हूँ 7 सितंबर को आप पहुंचिए गोरखपुर, और देखिए गोरखपुर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या होगा। क्या होगा? 7 सितंबर देखिए क्या होगा। पहुंचिए, आप लोगों का स्वागत है। योगी बाबा है। तो योगी बाबा को किसने वोट दिया, किसने विधायक चुना? आप ही लोगों ने तो चुना। तो योगी फिर भी झूठा नहीं है, योगी जमान का पक्का है, ये जमान का कच्चा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।